दोस्तों वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज मैं आपके लिए बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू पार्ट 1 ऑन इंजीनियरिंग मटेरियल। तो दोस्तों ये जो एमसीक्यू पार्ट है ये कंप्लीट यूनिट वाइज रहेगा, जो कि यूनिट फर्स्ट इंजीनियरिंग मटेरियल से टोटल नंबर ऑफ 60 क्वेश्चंस हैं, जो कि संभावित सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए हैं। तो दोस्तों जो भी छात्र मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं, जिनने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है दोस्तों, द माइल्ड स्टील इज। जो माइल्ड स्टील होती है, माइल्ड स्टील क्या होती है? माइल्ड स्टील हमारी सॉफ्ट एंड डक्टाइल होती है, मतलब मुलायम होती है और जो तन्य भी होती है। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी इज ए करेक्ट, सॉफ्ट एंड डक्टाइल। और जो कास्ट आयरन होता है वो हार्ड एंड ब्रिटल होता है। तो कास्ट आयरन ब्रिटल होता है, माइल्ड स्टील है जो सॉफ्ट एंड डक्टाइल होती है। सेकंड क्वेश्चन, चीजल्स, पंच, नाइफ्स एंड अनविल्स आर मेड ऑफ। तो दोस्तों जैसे कि हमारे पंच हो गया, चेजल्स हो गई, नाइफ्स हो गई, ये हमारे हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, हाई कार्बन स्टील। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, हाई कार्बन स्टील। थर्ड क्वेश्चन, द रेशो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ नॉन एज। जैसे कि हम जानते हैं चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ स्ट्रेन कहलाती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्ट्रेन। ब्रासिस आर डैश डैश एलॉय। ब्रासिस किसका एलॉय होता है? कॉपर एंड जिंक। कॉपर जिंक का जो एलॉय होता है दैट इज कॉल्ड ब्रास। ओके। रॉट आयरन एज। रॉट आयरन जो होता है दोस्तों, रॉट आयरन क्या कहलाता है? रॉट आयरन एज, जो रॉट आयरन है वो हमारा क्या होता है? प्योरेस्ट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ आयरन। जो सभी प्रकार के आयरन्स होते हैं उसका जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? रॉट आयरन। तो उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन वी इज करेक्ट। 6 नंबर, व्हेन द मटेरियल इज फेल ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग नॉन एज। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी में फटिक प्रॉपर्टी होती है। जब कोई मटेरियल्स रिपीटेटिव स्ट्रेस, जैसे स्ट्रेस कंप्रेसिव टेंसाइल जो कि हमारे स्प्रिंग पे आती है, जो सस्पेंशन होते हैं, साकअप होते हैं गाड़ियों के, उन पे आती है। तो यदि ये ब्रेक होते हैं, फेल होते हैं, तो वहां पे जो प्रॉपर्टी अप्लाई होती है वो होती है फटिक। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी इज करेक्ट। द ट्विस्ट ड्रिल, मिलिंग, कटर आर मेड ऑफ। जो ट्विस्ट ड्रिल होती है, जो कि ड्रिल मशीन का ड्रिल टूल है जिससे हम होल बनाते हैं, तो वो ट्विस्ट ड्रिल, मिलिंग, कटर आर मेड ऑफ किसके बने होते हैं? हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील राइट ऑप्शन है ए, हाई स्पीड स्टील। क्योंकि इसका जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है वो वेरी हाई होता है, क्योंकि जब भी हम किसी भी लोहे को काटते हैं तो घर्षण के कारण ड्यू टू फ्रिक्शन हीट इट डेवलप। तो यदि हीट डेवलप हो रही है और टेम्परेचर रेजिस्टेंस हाई नहीं है तो कटिंग एबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, इसलिए HSS का होता है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। हुक्स लॉ के अनुसार जो स्ट्रेस होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? स्ट्रेन। और इसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वो कहलाता है यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन द आयरन कंटेन 0 to 2% कार्बन इज नॉन एज। जब आयरन के अंदर 0 से 2% तक कार्बन होता है तो वो क्या कहलाती है? स्टील कहलाती है। हम उसको क्या किस नाम से जानते हैं? स्टील से। मीन्स 0 से 2% यदि आयरन के अंदर कार्बन प्रेजेंट है तो वो स्टील है, और यदि मोर देन 2% और अप टू 4.5% है, 2 से ज्यादा, तो वो कास्ट आयरन कहलाता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इंक्लूडेड। मटेरियल की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है? स्ट्रेंथ। बाकी की जो 3 इसमें दी हुई है 10th क्वेश्चन में, वो हमारी क्या है? फिजिकल। कलर, डेंसिटी, लस्टर, ये क्या है? फिजिकल। मैकेनिकल क्या है? स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 11, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन लो कार्बन स्टील इज। जो हमारी लो कार्बन स्टील होती है इसमें परसेंटेज कार्बन की कितनी होती है? 0.15%। राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी 0.15%। द इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ रबर इज। जो रबर होती है, रबर का इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर किस प्रकार से होता है दोस्तों? नॉन लीनियर। नॉन लीनियर राइट ऑप्शन है, नॉन लीनियर। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज मैक्सिमम डक्टिलिटी। सबसे ज्यादा डक्टिलिटी किस मटेरियल की होती है, किस धातु की होती है? तो दोस्तों ये जो कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल, माइल्ड स्टील है, तो इसमें राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील की जो तन्यता होती है वो सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन यूटेक्टाइड स्टील कंसिस्ट ऑफ, जो यूटेक्टाइड स्टील होती है उसमें क्या होता है, होली परलाइट, परलाइट होता है कंप्लीटली। तो यूटेक्टाइड स्टील कंसिस्ट ऑफ होली परलाइट। राइट ऑप्शन क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी। कास्ट आयरन इज अ ब्रिटल मटेरियल, जैसे कि पहले बताया था जो कास्ट आयरन है वो ब्रिटल मटेरियल है और जो स्टील है या माइल्ड स्टील है वो डक्टाइल मटेरियल्स होता है। द हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन कट इन अदर मेटल्स। हार्डनेस जो है ये मटेरियल्स का गुण है जो दूसरे धातुओं को काट सकते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कैन कट इन अदर मेटल्स। माइलेबल कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस्ड, माइलेबल जो कास्ट आयरन होता है इसको हम किससे प्रोड्यूस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। माइलेबल कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम व्हाइट कास्ट आयरन बाय एनलिंग प्रोसेस, मीन्स हम किससे प्राप्त करते हैं, व्हाइट कास्ट आयरन बाय एनलिंग प्रोसेस। राइट ऑप्शन है डी। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन वेरीज फ्रॉम 1.7 to 4.5%, मीन्स परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन वेरीज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक, 1.7 से 4.5% तक वेरी होती है। लेकिन ध्यान रखना है 0 to 2% है, स्टील कहलाती है। लेकिन प्रैक्टिकल यूटिलिटी में स्टील का जो कार्बन परसेंटेज होता है या उपयोग की जाती है वो 1.5 तक होती है, क्योंकि उसके बाद जैसे कार्बन की मात्रा बढ़ती है उसकी तन्यता कम होते हुए उसमें धूसरता मीन्स ब्रिटलनेस आ जाती है। 19 नंबर, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी इन द इलास्टिक रेंज इज कॉल्ड, क्या कहलाती है दोस्तों, इलास्टिक रेंज इज कॉल्ड, ये क्या है, ये हमारा टफनेस। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी इन द प्लास्टिक रेंज इज कॉल्ड, ये क्या है, टफनेस। राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द लोअर क्रिटिकल पॉइंट फॉर ऑल स्टील, जो हम आयरन कार्बन डायग्राम देखते हैं तो आयरन कार्बन डायग्राम की जब हम बात करते हैं तो लोअर क्रिटिकल पॉइंट फॉर ऑल स्टील कितना, 723 डिग्री होता है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 723 डिग्री। कास्ट आयरन इज मैन्युफैक्चर्ड इन, जो हमारा कास्ट आयरन होता है वो किससे बनता है, किससे मैन्युफैक्चर्ड होता है, कहाँ पे, कपोला फर्नेस। ये कास्ट आयरन जो है वो मैन्युफैक्चर होता है कहाँ पे, कपोला फर्नेस में। राइट ऑप्शन सी। आयरन कार्बन एलॉय कंटेनिंग 1.7 to 4.3% कार्बन आर नॉन एच, क्या कहलाता है, हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन। तो यदि 1.7 से 4.3 कार्बन आर नॉन एच हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन कहलाता है दोस्तों। 23, नोड्यूलर कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग डैश डैश टू द मोल्टेन कास्ट आयरन, मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम हम ऐड करते हैं नोडुलर कास्ट आयरन में के मोल्टेन मेटल्स में, तो ये हमारा क्या होता है, आयरन कास्ट आयरन में जब हम मैग्नीशियम को ऐड करते हैं तो नोडुलर कास्ट आयरन मिलता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, (1841) हाई स्पीड स्टील कंटेंस, तो इसमें 1841, तो इसमें 1% वैनेडियम, 4% क्रोमियम एंड 18% टंगस्टन होता है। मीन्स इसमें 18 किसको रिप्रेजेंट करता है, टंगस्टन को, 4 क्रोमियम को और 1 वैनेडियम को। तो 1841 है इसका राइट ऑप्शन है क्या, ऑप्शन बी। द स्टीफनेस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रजिस्ट, जो स्टीफनेस होती है वो किसको रजिस्ट करती है, डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस। जैसे कि हम किसी बॉडी को प्रेस कर रहे हैं तो वो इसको रजिस्ट कर जाए, वो ना प्रेस हो, डिफॉर्म ना हो, तो ये क्या कहलाता है, स्टीफनेस, जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी है। क्वेश्चन नंबर 26, द मशीनेबिलिटी ऑफ स्टील इज इम्प्रूव्ड बाय एडिंग, किसी भी मशीनेबिलिटी को हम कैसे इंप्रूव करते हैं, किसको ऐड करके, सल्फर, लेड एंड फास्फोरस, ये 3 एलिमेंट्स को यदि हम ऐड करते हैं स्टील्स के अंदर तो इस मशीनेबिलिटी क्या होती है, इंप्रूव होती है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यदि चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सभी कंप्लीट सिलेबस 5 यूनिट के आपके MCQ के 60 क्वेश्चन का PDF आपको बनाकर मैं अपलोड करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 27, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये रिपीट हो गया है, क्या है, स्ट्रेन। हार्डनेस ऑफ कार्बन टूल स्टील इंक्रीज्ड व्हेन अलाउड विद क्रोमियम एंड वेनेडियम, कार्बन टूल स्टील की हम हार्डनेस को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं जब हम अलाउ करें किसको, क्रोमियम एंड वेनेडियम। राइट ऑप्शन बी। द स्टील वेडली यूज्ड फॉर मोटर कार क्रैंकशाफ्ट, जो मोटर कार की क्रैंकशाफ्ट होती है उसमें स्टील जो यूज होती है मोस्टली वो कौन सी होती है,
क्रोम स्टील। कौन सी स्टील कहलाती है? क्रोम स्टील। तो वो दोस्तों कौन सी स्टील है? क्रोम स्टील। अ स्टील विथ कार्बन, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30 है, 30 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि अ स्टील विथ कार्बन डैश इज नोन एज हाइपोयूटेक्टाइड स्टील। जब हमारी जो स्टील होती है उसमें कार्बन की मात्रा बिलो 0.8% होती है तो ये हमारी हाइपोयूटेक्टाइड स्टील कहलाती है, और एग्जैक्ट 0.8% होती है तो वो यूटेक्टाइड स्टील कहलाती है, और मोर देन में हाइपर यूटेक्टाइड स्टील होती है। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। आयरन ओर इज यूजली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स, ऑक्साइड। तीनों फॉर्म में आयरन ओर्स पाया जाता है, तो ये ऑल ऑफ दीज सभी सही है। द हार्डनेस ऑफ स्टील इंक्रीज इफ इट कंटेन्स सीमेंटाइट। स्टील की हार्डनेस इंक्रीज होती है यदि वो कंटेंट क्या है? सीमेंटाइट उसके अंदर है। टेंसाइल टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन। टेंसाइल टेस्ट हम कहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूटीएम मशीन पर टेंसाइल टेस्ट है जो कि कंडक्ट किया जाता है। राइट ऑप्शन बी, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 34th क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट स्ट्रेस विदाउट फेल्यूर इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। किसी भी मटेरियल की वह क्षमता, वह गुण जो बिना टूटे हुए, बिना फेल हुए क्या करे? रजिस्ट करे स्ट्रेस के लिए, वो क्या कहलाती? स्ट्रेंथ। ओके। द शेप ऑफ स्पेसिमेन यूज्ड इन कंप्रेशन टेस्ट। कंप्रेशन टेस्ट में किस तरह के शेप का स्पेसिमेन हम यूज करते हैं जब हम यूटीएम पे कंप्रेशन टेस्ट करते हैं? क्यूब। राइट ऑप्शन है क्यूब। ओके। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट रजिस्ट पेनिट्रेशन इंडेंटेशन बाय मींस ऑफ एब्रेशन नॉन एज हार्डनेस। ये हमारी हार्डनेस की डेफिनेशन है। इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल विच रजिस्ट पेनिट्रेशन और इंडेंटेशन बाय मींस ऑफ एब्रेशन इज नोन एज हार्डनेस। ड्यूरिंग हार्डनेस टेस्ट द इंडेंटर इज यूजली ए वॉल, पिरामिड, कोन। सभी प्रकार के इंडेंटर्स होते हैं जब हम हार्डनेस टेस्ट करते हैं, तो ये सभी प्रकार के इंडेंटर यूज करते हैं। बाल शेप्ड का भी हो सकता है, पिरामिड शेप्ड या कॉन शेप्ड। क्वेश्चन नंबर 38, द इम्पैक्ट टेस्ट इज डन टू टेस्ट डैश डैश ऑफ मटेरियल। इम्पैक्ट टेस्ट हम किसको चेक करने के लिए करते हैं कंडक्ट? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है टफनेस। इम्पैक्ट टेस्ट से हम क्या करते हैं? टफनेस को चेक करते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, टफनेस। द इंडेंटर यूज्ड इन ब्राइनल हार्डनेस टेस्ट इज ए। जो ब्राइनल हार्डनेस टेस्ट होता है उसमें किस प्रकार का इंडेंटर यूज करते हैं? वॉल शेप्ड का। इन चारपाई टेस्ट स्पेसिमेन द एंगल ऑफ वी नोच सेक्शन इज 45 डिग्री। जो हमारा चारपाई टेस्ट होता है स्पेसिमेन का, तो एंगल जो वी नोच का एंगल होता है वो 45 डिग्री रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, माइल्ड स्टील आल्सो नॉन एज। माइल्ड स्टील को और हम और किस नाम से जानते हैं? तो माइल्ड स्टील आल्सो नॉन एज लो कार्बन स्टील। माइल्ड स्टील क्या कहलाती है? लो कार्बन स्टील। डेल्टा आयरन आकर्स एट टेम्परेचर ऑफ बिलो 1400 डिग्री एंड 1539 डिग्री। इसके बीच में हमारा बिटवीन 1400 से 1539 डिग्री के बीच में हमको डेल्टा आयरन से मिलता है। राइट ऑप्शन क्या है? सी। द माइल्ड स्टील इज सॉफ्ट एंड डक्टाइल। अगेन रिपीट, माइल्ड स्टील कैसी होती है? सॉफ्ट एंड डक्टाइल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द रेशो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ नॉन एज स्ट्रेन। ये भी रिपीट है। रेशो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ क्या कहलाती है दोस्तों? स्ट्रेन। व्हेन द मटेरियल इज फेल ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग नॉन एज क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? फटीग। व्हेन द मटेरियल इज फेल ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग नॉन एज फटीग। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आयरन इज। प्योर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है दोस्तों? 1539 डिग्री। 47, द कंपोनेंट डिफॉर्म प्रोग्रेसिवली अंडर लोड एट हाई टेम्परेचर एंड कांस्टेंट स्ट्रेस। ये कौन सी प्रॉपर्टी है दोस्तों? क्रीप। क्रीप में स्लो प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन होता है अंडर कांस्टेंट स्ट्रेस एट हाई टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कास्ट आयरन आर जनरली स्पेसिफाइड बाय। जो कास्ट आयरन होता है उसको जनरली हम किससे स्पेसिफाई करते हैं दोस्तों? परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन की परसेंटेज से कास्ट आयरन को स्पेसिफाई किया जाता है सामान्य तौर पे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच इज क्लोजेस्ट टू द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। रॉट आयरन है ये हमारा प्योरेस्ट
आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म के बिल्कुल नजदीक है। रॉट आयरन जो है क्लोज होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। स्टील बार 1.5 मीटर लॉन्ग, एक स्टील का बार है जो कि 1.5 मीटर लॉन्ग, 50 mm वाइड एंड 20 mm थिक, इज सब्जेक्टेड टू इन एक्सियल टेंसाइल लोड ऑफ 120 किलो न्यूटन। इफ द एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ द बार इज 0.9 mm, फाइंड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो दोस्तों इसमें आपको हिंट भी दी हुई है मैंने, हिंट से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हिंट आपकी ये है कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो होती है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेन इक्वल होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इससे कैलकुलेट करेंगे तो 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका निकलेगा, राइट ऑप्शन। ओके, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम डायमीटर ऑफ स्टील वायर विच इज रिक्वायर्ड टू राइज ए लोड ऑफ 6 किलो न्यूटन, प्रेशर दैट द वायर सस्टेन मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ 120 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे स्ट्रेस होती है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स आपका दिया हुआ है 6 किलो न्यूटन, एरिया आपको π/4 डी स्क्वायर। तो आपको डाया कैलकुलेट करना है जिससे आपका डाया निकल के आएगा 7.98 mm। इसमें भी हिंट दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फॉर वायर ड्राइंग ऑपरेशंस द वर्क मटेरियल शुड बी डक्टाइल। वायर ड्राइंग ऑपरेशन में जो वर्क मटेरियल है वो कैसा होना चाहिए, शुड बी डक्टाइल होता है। माइलेबिलिटी ऑफ मटेरियल हेल्प इट, जो मटेरियल्स की माइलेबिलिटी एक प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, टू अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन अंडर कंप्रेशन। राइट ऑप्शन क्या है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है डी। द केमिकल फार्मूला फॉर सीमेंटाइट इज, सीमेंटाइट को हम आयरन कार्बाइड के नाम से भी जानते हैं जिसको Fe3C बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इन ग्रे कास्ट आयरन फ्री ग्रेफाइट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक्स। जो ग्रे कास्ट आयरन होता है तो उसमें फ्री ग्रेफाइट किस फॉर्म में होता है, फ्लेक्स के फॉर्म में होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर का, द लेथ मशीन बेड इज मेड बाय, जो लेथ मशीन होती है उसका बेड किससे बना होता है दोस्तों, कास्ट आयरन। द लेथ मशीन बेड इज मेड बाय कास्ट आयरन। द रेशो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज नोन एज यंग मॉडुलस। जो स्ट्रेस स्ट्रेन का रेशो होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं, यंग मॉडुलस। स्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल अंडर कांस्टेंट स्ट्रेस इज नोन एज क्रीप। ये भी हमारा रिपीट है, क्या कहलाती है, क्रीप। सिलिकॉन व्हेन एडेड टू कॉपर इम्प्रूव, यदि हम कॉपर में सिलिकॉन को ऐड करते हैं तो इससे हार्डनेस और स्ट्रेंथ है जो कि इम्प्रूव होती है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ड्रिल विट इज मेड बाय, ड्रिल विट किसकी बनी होती है, हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील। तो हाई स्पीड स्टील नहीं है तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो दोस्तों ये हमारे टॉप 60 क्वेश्चंस हैं जो कि इंजीनियरिंग मटेरियल से संबंधित सभी प्रकार के एग्जाम में इसी से क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।